Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 1, 2 and 3. Now student, today let me start the exercise 1.4. So student, let me start. This is our first sum. Visualize 3.765 on a number line using successive magnification. स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमें इसको एक नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. हमें वैल्यू कितनी दी है, फर्स्टली हम लिखेंगे वैल्यू 3.765. हमें इसको मैग्नीफाई करना है किस पे, एक नंबर लाइन पे. तो हम कैसे करेंगे, फर्स्टली वी ड्रॉ ए नंबर लाइन and actual distance you apply the dot like that. Here we write that point will be A and that point B. That number will be 1 2 3 4 5 6 एज यू विश. आपकी मर्जी है, आप कितना भी ले सकते हो. अब 3.765 दे रखा है, तो 3 पॉइंट समथिंग है. दैट मीन्स ये किस किस के बिटवीन लाई करेगा, ये 3 एंड 4 के बिटवीन लाई करेगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके थ्रू एक और नंबर लाइन लेते हैं. तो स्टूडेंट उसको हम कैसे करेंगे, देखो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इसको हमने मान लिया B. तो इसी तरह से हम इक्वल डिस्टेंस में हम यूनिट्स लगा देंगे, डॉट लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो वो 3, और जो ये एंड पॉइंट होगा ये 4 होगा. हमने किससे लिए हैं ये नंबर, हमने ये नंबर लिए हैं इस 3 से, और ये आया है यहाँ इस 4 को हम यहाँ मेंशन कर देंगे. अब 3 के बाद क्या शुरू होता है हमारा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड देन 4.0. अब वैल्यू क्या थी हमारी, 3.76. तो सेकेंड नंबर पे क्या है, 3.7 आया ना. तो 3.7 कहाँ है हमारा, 7 6 किस किस के बिटवीन लाई करेगा. नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3.7 और 3.8 के बिटवीन लाई करेगा. तो अब हमारा जो मेन हेडिंग हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 3.7 एंड 3.8, और हम इन दोनों पॉइंट्स को लेके एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरह से. दिस पॉइंट विल बी A B, और ये किसको शो कर रहा है, 3.7 को, और ये किसको शो कर रहा है, ये 3.8 को. तो क्या करते हैं, हम इनको एक बार मीट करते हैं. तो 3.8 and 3.7. This point will be 3.7. नाउ स्टूडेंट, इक्वल डिस्टेंस में हमें क्या करना है, हमें डॉट लगा देने हैं इक्वल डिस्टेंस में, जैसे ऊपर लगाई थी लाइक दैट दिस. तो ये अब क्या हो जाएंगे हमारे 3.71 3.72 3.73, इस तरह से नंबरिंग हो जाएंगे अब हमारी ये. तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 एंड 3.79, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3.80. अब वैल्यू क्या है हमारी 3.765. तो 65 किसके बिटवीन लाई करेगा, वो 3.676 और 3.77 के बीच में लाई करेगा. तो हम इस तरह से वहाँ क्या कर लेते हैं, एक राउंड लगा देते हैं. नेक्स्ट को फिर से हम इसी तरह से यूनिट्स को मानेंगे. दैट पॉइंट विल बी A
एंड बी, और इक्वल डिस्टेंस में ही हम क्या कर लेते हैं, डॉट लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट कितना था हमारा 3.76 और दिस पॉइंट 3.7 अब क्या करना है हमें, 3.765 देखना है, तो 3.761, ये क्या आ गया 3.761, दिस पॉइंट 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड ये क्या आ गया हमारा 3.77। तो इस तरह से अब इस लाइन को हम इससे मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। सो स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं, इस तरह से हमारा फिगर बनके रेडी हो गया है। और फाइंड क्या करना था हमें 3.765, तो अब हम देखेंगे इस लाइन पे 3.765 कहाँ है, ये नंबर यहाँ है, तो ये हमारा नंबर है। अब क्या लिखना है हमें कि ये किन किन के बिटवीन लाई कर रहा है, हम क्या लिख देंगे, ये लाई कर रहा है 3.76 एंड 3.77 के बिटवीन। तो हमें क्या लिख देना है, 3.765 इज लोकेटेड टू 3.76 देन टू 3.77। अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं 3.765 इज लाइज बिटवीन 3.76 to 3.77. Now student, in our next sum, what they give you, visualize 4.26 bar ऑन ए नंबर लाइन 4 डेसिमल पैलेस। हमें 4 डेसिमल पैलेस तक जाना है स्टूडेंट। तो देखो अगर बार है तो बार का मतलब क्या हो जाता है कि यही नंबर जो है बार है जिसके ऊपर वो रिपीट होता चला जाता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 नंबर का ये था, इसको 4, हमें इसको उसी तरह से नंबर लाइन पे बिटवीन करना है, इस नंबर को एनालाइज करना है कि किस तरह से आप नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे। स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। I hope you all understand this exercise. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.